हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। लिन पैको को शूट कर देता है। पैको की बॉडी से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर लिन कहता है अब जब ब्राइड नहीं बचेगी तो ग्रूम का क्या फ़ायदा। वो मिन को शूट करता उससे पहले ही पैको रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो, छोड़ दो हमें अपनी लाइफ में जीने दो। तब लिन कहता है इतनी आसानी से तुम्हें अपनी लाइफ से जाने दूंगा, जबकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से तो किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकता हूँ, इसी वजह से मिन को तो मरना पड़ेगा। तब यहाँ पर पैको लिन के सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज़ हमें छोड़ दो, मत मारो मिन को। जिस पर लिन अपने ही आप को शूट कर देता है। पैको चिल्ला करके उठकर बैठती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो एक बुरा सपना देख रही थी जिसमें लिन ने उसे भी शूट किया और खुद को भी शूट कर लिया था। पैको की चिल्लाने की वजह से डैड आ जाते हैं, डोर नॉक करते हैं। क्या बात है, तुम चिल्ला रही थी, सब कुछ ठीक है? तब यहाँ पर पैको बताती है कि कुछ नहीं, बस उसने एक बुरा ड्रीम देखा, बाकी सब कुछ ठीक है। डैड उसे सोने के लिए कहते हैं। लिन थाईलैंड जा रहा था। तब लिली आती है, कहीं जा रहे हो, मैं भी साथ चलूँ? लिन मना कर देता है, तुम्हारी टिकट्स को मैंने नहीं बुक किया है, इंडिविजुअली मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, अच्छे से ख्याल रखना, हाँ तुम्हारी शादी होने वाली है, कहकर स्माइल करते हुए चला जाता है। इधर जब योंग घर वापस आती है तब उसे लिन अपने ही घर पर मिलता है। वो खुश होती है, ओहो तो फाइनली इस शादी को रोकने के लिए तुम आ ही गए, काफ़ी देर लगा दी तुमने। तब लिन कहता है अभी इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं मैंने लगा दिया है, एंड बाय द वे तुम मुझे बताओ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम गई कहाँ थी? तब यहाँ पर योंग कहती है कि वो बाहर कुछ एक्सेसरीज़ को लेने के लिए गई थी। नेक्स्ट डे पैको अपने जॉब के लिए जा रही थी, जहाँ रास्ते में ही लिन के गार्ड्स को देख लेती है। किम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिन ने भेजा है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली हूँ। तब पीछे से लिन जाता है, हाँ उनके साथ नहीं जाना है, कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें लेने के लिए मैं आया हूँ। तब पैको कहती है, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? लिन कहता है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था तुम्हारा एड्रेस ढूंढना, आफ्टर ऑल तुम थाईलैंड में ही हो, कहीं और नहीं हो। लिन पैको को अपने साथ हांगकांग वापस चलने के लिए कहता है। पैको मना करके आगे चलने लगती है। लिन उसे देख रहा था। लिन के गार्ड उसे सजेस्ट करते हैं कि हर लड़की को अच्छा लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाए, तो बाकी लड़कियों की तरह पैको भी है, तुम्हें जा करके मनाना चाहिए। लिन अपने गार्ड की बात सुन करके पैको को मनाने के लिए जाता है, तो वहीं पर किम कहता है, तुमने बॉस को जो सजेशन दिया है क्या वो सही है? क्योंकि मेरा मानना है कि पैको सब लड़कियों की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है, कहीं बॉस किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। और होता भी ऐसे है। लिन पैको को मनाने के लिए जाता है। पैको उसे साफ मना कर देती है कि वो तो अभी उसे लाइक भी नहीं करती है, और बात रही 10 मिलियन की तो उसने अपना घर बेच करके लिन को पैसे दे दिए हैं। तब लिन स्माइल करता है, मैंने तुम्हारे डैड को 10 मिलियन दिया था और तुम्हारा घर 5 to 6 मिलियन का है, इसका मतलब अभी भी मेरे पैसे तुम्हारे पास हैं, तो इसकी वजह से तुम्हें चलना पड़ेगा। तब यहाँ पर पैको कहती है, फिक्र मत करो, मिन तुम्हें सारे पैसे दे देगा। तब लिन कहता है, मुझे किसी और के पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए, अगर तुम दे सकती हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे साथ हांगकांग वापस चलना पड़ेगा। पैको लिन से कहती है, काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मिन के पैसे किसी और के पैसे नहीं बल्कि मेरे ही पैसे, आफ्टर ऑल मिन से शादी करने के बाद उसके पैसे मेरे पैसे होने वाले हैं, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मिन कहता है, तुम्हारे उस बिलियनर बॉयफ्रेंड के पैसे नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर मिन भी आ जाता है। इस तरह लिन को थाईलैंड में देख करके वो भी काफ़ी परेशान हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या हांगकांग समझ के रखा है? ये तुम्हारा हांगकांग नहीं है, ये हमारा थाईलैंड है, तो इसी वजह से अपनी माफियागिरी कहीं और दिखाना। पैको को ले करके एक बार फिर से मिन और लिन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पैको उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन दोनों नहीं रोकते, जिस पर पैको उन दोनों से गुस्से में बात करती है, फाइट करना है ना तो ठीक है फाइट करो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, और ये कहकर वो चली जाती है। तब मिन पैको को मनाने के लिए जाता है, देखो ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें रिसीव करने के लिए आया था और फिर मैंने लिन को देखा। पैको गुस्से में थी, इसी वजह से वो अकेले ही टैक्सी में बैठ करके चली जाती है। मिन को भी सॉरी बोलने का मौका नहीं देती है क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि दोबारा से उसकी वजह से दो लड़के आपस में फ़ाइट करें। मिन जब पैको को फॉलो करने के लिए कार में बैठता है, अपनी बैक साइड पे योंग को देख करके काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या स्पाई हो क्या? हर वक्त मुझे ही फॉलो करती रहती हो, आखिर बात क्या है? तब योंग कहती है, तुम्हें कौन फॉलो कर रहा है? तुम में इंटरेस्टेड कौन रख रहा है? कोई भी तो नहीं, मैं तो बस उस बंदे को फॉलो कर रही हूँ जो कि मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रहा है। मिन को गुस्सा आता है, वो योंग को अपनी कार से बाहर निकालने लगता है, निकलो मेरी कार से अभी। योंग कहती है, इतना आसान नहीं है मुझे इस कार से बाहर निकालने के लिए,
अगर निकाल सकते हो तो निकालो। लिन बाहर आ जाता है। तो ठीक है, अब तुम्हें कार से बाहर निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ। वो उसे ज़बरदस्ती कार से बाहर निकलने लगता है। योंग चिल्लाने लगती है कि लड़का उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। सारे लोग खड़े होकर के देखने लगते हैं। मिन को योंग को लेकर के ही वहाँ से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। लिन वापस जब घर आता है तब उसका गार्ड उसे सजेस्ट करता है कि उसे बाकी लड़कों की तरह खुद को चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि नॉर्मल कपड़े पहनने पड़ेंगे। और बाकी जैसे अदर बॉय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के काफ़ी रोमांटिक रहते हैं तो उसे भी रोमांटिक बनना पड़ेगा। मिन गुस्से में योंग से कहते हैं, आज तो तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगा, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मेरे मैटर में इंटरफेयर करने का क्या अंजाम होता है। इस पर योंग कहती है, तुम्हारी इन छोटी छोटी धमकियों से तो मैं बिल्कुल भी डरती नहीं हूँ। लिन योंग को डराने के लिए अपनी कार की स्पीड को बहुत फास्ट कर देता है। दोनों स्टेयरिंग के लिए फाइट करने लगते हैं और आगे चल कर के उनकी कार बहुत बुरी तरीके से एक खड्डे में जाकर के फंस जाती है और इन सब का इल्ज़ाम मिन योंग पर लगाता है। जब भी आती हो मुसीबत का पहाड़ लेकर आती हो मेरी लाइफ में। अब चलो, करना क्या है, मैं धक्का दे रहा हूँ, तुम कार को बाहर निकालने की कोशिश करो। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी मिन अपनी कार को बाहर नहीं निकल पाता है और ना ही योंग निकाल पाती है, जिसकी वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। रास्ता काफ़ी सुनसान था, उनकी हेल्प के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। योंग भड़की हुई थी मिन पर कि मुझे घर जाना है और तुम्हारी वजह से आज मैं लेट हो जाऊँगी। तो मिन भी वहीं पर भड़का हुआ था। मिन कॉल करके किसी की हेल्प लेता, लेकिन उससे पहले उसकी बैटरी डेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो गुस्सा करने लगता है। योंग कहती है, गुस्सा मत करो, तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना चाहिए। वो जब अपना फ़ोन निकालती है कॉल करने के लिए, मिन उसका फ़ोन छीनने लगता है। तुम्हें तो मैं किसी को कॉल नहीं करने दूंगा। और इस चक्कर में योंग का फ़ोन पानी में जाकर के गिर जाता है, जिसकी वजह से योंग भी हेल्प के लिए किसी को भी नहीं बुला पा रही थी। अब दोनों बैठे थे। इधर मिनह्युक और पू दोनों मिन को लेकर के काफ़ी परेशान थे, क्योंकि मिन अभी तक उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। तभी मिनह्युक के पास वी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो एयरपोर्ट पे आया है। क्या वो उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आएगा? वी एयरपोर्ट पे मिनह्युक का इंतज़ार कर रहा था, तो उसके सामने से लिली जाती है। वो लिली को पहचान जाता है और लिली और वी दोनों आपस में बैठ करके बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर मिनह्युक और पू भी आ जाते हैं। लिली को देख करके पू का फेस का रिएक्शन तो बिगड़ जाता है। वो लिली से बहुत ही रूडली तरीके से बात करती है। लिली बताती कि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड लिन से मिलने के लिए आई हुई है। वो लिली से कहती है, अच्छा है, लिन को लेकर के जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हांगकांग चली जाओ, अच्छा रहेगा मेरी फ्रेंड पैको के लिए। लिली को भी मालूम पड़ गया है कि पैको और मिन शादी कर रहे हैं और उन दोनों को रोकने के लिए मिन यहाँ पर आया हुआ है, उसे बिना बताए। योंग और मिन काफ़ी टाइम से किसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। योंग को भूख लगती है। वो मिन से कहती, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए ला करके दो। मिन की कार में वाटर बॉटल थी, वो पानी ला करके देता है और योंग से कहता है, कुछ टाइम के लिए इसी से काम चला लो, उसके बाद किसी की हेल्प से हम यहाँ से चले जाएंगे। योंग मिन को भी पानी के लिए ऑफ़र करती है। मिन भी पी लेता है। मिन को थोड़ी देर बाद आइडिया आता है। वो उससे कहता है कि वो जा करके किसी से लिफ्ट लेगा। तब योंग स्माइल करते हुए कहती है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हटो, मुझे करने दो। मिन स्माइल करते हुए योंग से कहता है, शायद तुम भूल गई हो कि ये हांगकांग नहीं बल्कि थाईलैंड है। लिन के पास किम का कॉल आता है, जो उसे बता देता है कि लिली को सब कुछ मालूम पड़ चुका है और लिली थाईलैंड में आ चुकी है। मिन लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता है। तब यहाँ पर योंग कहती है, हटो, तुमसे नहीं होने वाला है, अब मैं बताती हूँ कि लिफ्ट किस तरीके से लिया जाता है। योंग अपनी बॉडी को थोड़ा सा ओपन करने लगती है, जिस पर मिन कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? योंग कहती है, तुम सामने से हटो, मैं बताती हूँ कि लिफ्ट कैसे लेते हैं। और मिन को छुपने के लिए कह देती है। मिन छुप जाता है। योंग यहाँ पर लिफ्ट लेती है। दो लोग उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर योंग को रियलाइज़ होता है कि उसका इस तरीके से लिफ्ट लेना उस पर ही भारी पड़ने वाला है। वो दोनों उसके साथ बदतमीज़ी पर उतरने लगते हैं, जिसकी वजह से मिन को सामने ही आना पड़ता है। मिन उन दोनों की अच्छी वाली पिटाई करता है, तो यहीं पर वो लोग गन निकाल लेते हैं और मिन को शूट करने की धमकी देते हैं और मिन को बहुत ज़्यादा मारते हैं। गन के छीना झपटी में गन दूर चली जाती है और योंग के हाथ लग जाती है। योंग उन्हें धमकी देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देख करके योंग को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पर मिन की जान भी जा सकती थी। वो मिन की केयरिंग करती है और उसे सॉरी बोलती है। मिन उसे कहता है, इस तरीके से इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं। उन लोगों की हेल्प से मिन फाइनली अपनी कार को बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है एंड उसके बाद वो वापस घर आता है और वो योंग को उसके घर पर ड्रॉप करके वापस जाता है। योंग के आने में काफ़ी टाइम लग गया था। मिन उससे पूछता है, इतनी रात गए तुम आई हो, आखिर कहाँ थी, बात क्या है? योंग उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह वो मिन के साथ फंस गई थी और हेल्प लेने के चक्कर में उसे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मिन यहाँ पर योंग को शांति से बैठने के लिए कहता है और उसके बाद वो योंग से पूछता है कि अब भी वो मिन के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखती है।
जिस पर योंग कहती है कि वो तो रखती है, लेकिन मिन का कुछ पता नहीं है। अब वो मिन को भूलने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट डे पैको आंट को गुड बाय बोल करके जॉब के लिए जा रही थी। सामने लिन को देख करके सडनली वो वापस घर के अंदर चली जाती है। लिन पैको के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पैको नहीं आती है। पैको लिन के बारे में गलत गलत आंट को बता देती है। तब आंट उसकी क्लास लेने के लिए जब बाहर आती है, तब वो लिन से मिलती हैं। लिन के बारे में उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लिन माफिया है। वो लिन से बात करती है और उसके बाद पैको के पास जाती है। वो बताती है कि लिन के बारे में वो जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लिन काफ़ी हैंडसम है और दिल का भी अच्छा है। पैको कहती है आंट अब भी उसकी बातों में आ गई हैं। लिन काफ़ी टाइम से पैको के आने का इंतजार कर रहा था। पैको के ना आने पर वो ज़ोर ज़ोर से पैको को चिल्लाने लगता है और उसे नीचे आने के लिए कहता है। पैको इग्नोर करती है। लिन कंटिन्यूस चिल्लाया जा रहा था, जिस पर पैको को उसे शांत करने के लिए चिल्लाना ही पड़ता है। जाओ यहाँ से, तुमसे नहीं मिलना है। लिन कहता है एक बार प्लीज़ मेरे पास तो आ जाओ, मुझसे बात तो कर लो। पैको रूम में बैठ जाती है। नहीं आऊँगी, नहीं बात करूँगी, जाओ यहाँ से, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तब वहाँ पर मिन आ जाता है। इस तरह लिन को देख करके उसे बुरा लगता है और एक बार फिर से लिन और मिन के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है पैको को लेकर के, और ये दोनों नॉन स्टॉप एक दूसरे से फाइटिंग किए जा रहे होते हैं। उन दोनों की फाइट को रोकने के लिए पैको को नीचे आना ही पड़ता है। पैको को देख करके भी वो दोनों आपस में फाइटिंग कंटिन्यू रखते हैं। आंट पानी लेकर आती है। पैको उन दोनों पर पानी डालती है। इतना पानी काफ़ी रहेगा कि और ला कर डालूँ? मेरे घर के सामने इतना बड़ा हंगामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पैको मिन की साइड थी और उसे सपोर्ट कर रही थी, तो वहीं पर वो लिन को इग्नोर कर रही थी और उससे बहुत ही रूड तरीके से बात करती है और वहाँ से गुस्से में जाने के लिए कह देती है। लिन अपसेट होकर के वहाँ से चला जाता है। मिन पैको को खो ना दे, इसी वजह से वो पैको से कहता है पैको क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पैको हाँ कहती है। मिन सेटिस्फाई फील करता है कि चलो वो जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लिली लिन से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। किम को वापस से जॉब पर देख करके लिली को बुरा लगता है। किम उसे टीज करता है कि उसने कोशिश तो अच्छी की थी, लेकिन देखो फिर भी वो आज लिन के ही साथ काम कर रहा है। लिली उसे रास्ता छोड़ने के लिए कहती है। किम नहीं छोड़ता है और उसे मना करता है, ये कहते हुए कि लिन बॉस इंपॉर्टेंट काम में बिजी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी से नहीं मिलना है, तो इसी वजह से नेक्स्ट टाइम में आना। लेकिन फिर भी लिली लिन के पास चली आती है। देखो तुम्हारे गार्ड्स मुझसे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी होने वाली वाइफ को उसके हस्बैंड से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट में लेनी पड़ेगी। क्या मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है? लिन कहता है वैसे मेरे गार्ड्स झूठ नहीं बोल रहे, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम अभी मेरी होने वाली वाइफ हो, वाइफ बनी नहीं हो। कहकर वहाँ से चला जाता है।